तो रीइंकार्नेटेड की पिछली एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि ज़ाओची के पास उसकी नई मेरिडियंस का सेट आ चुका है और साथ में उसके पास इवल कार्ड की 7 मेरिडियन पॉइंट्स भी हैं जिनको अनलॉक करने पर उसे बहुत ज्यादा पावर मिलेगी। और वो इस वक्त चीलोंग माउंटेन के ऊपर होता है और कहता है अब मैं यहाँ से अपनी कल्टीवेशन की जर्नी स्टार्ट करने वाला हूँ। प्रिंसेस उसकी हिवनली पॉइजनस ब्रीड के अंदर चली जाती है 3 दिन के लिए रेस्ट करने के लिए। एपिसोड की शुरुआत में 7 दिन के बाद का सीन दिखाया जाता है। प्रिंसेस यानी कि मोली हिवनली पॉइजनस ब्रीड के अंदर रेस्ट कर रही होती है। जब वो अपनी आंखें खोलती है तो वो कहती है मैं तो हिवनली पॉइजनस ब्रीड के अंदर हूँ, लगता है कि मैंने कुछ ज्यादा ही दिन तक रेस्ट कर ली। और वो हिवनली पॉइजनस ब्रीड से बाहर निकलती है। मोली बाहर निकलने के बाद कहती है लगता है कि मैंने कुछ ज्यादा ही लंबी नींद ले ली, मैं पूरे 7 दिन तक सोती रही, पता नहीं अब वो बेवकूफ यहाँ पर क्या कर रहा होगा। मोली बाहर निकलने के बाद सामने की तरफ देखती है तो सामने एक झरना होता है। ज़ाओची उस झरने के पानी के नीचे ट्रेन कर रहा होता है। झरने का पानी उसकी बॉडी के ऊपर गिरता है। वो यहाँ पर नीचे बैठकर ट्रेन कर रहा है, लेकिन जैसी पानी उसके ऊपर गिरता है उस पानी के प्रेशर के साथ उस पानी के अंदर डूब जाता है और डूबने के बाद वहाँ से बाहर निकलता है। मोली चिल्लाकर उसे कहती है बेवकूफ कहीं के, क्या तुम मरना चाहते हो? तुम्हारी कल्टीवेशन इस वक्त एलिमेंट्री राम के फर्स्ट लेवल पर है। तुम्हें लगता है कि चश्मे के ऊपर से गिरने वाला पानी उसका प्रेशर इतना कम है कि वो तुम्हें मार नहीं सकता, तुम्हारे पास बहुत ही कम फोर्स है। मोली उसे कहती है अच्छा ठीक है मैं तुम्हें उठाकर पानी के बाहर ले जाती हूँ। कहते हैं नहीं मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत नहीं है, मैं ये सब कुछ खुद ही कर सकता हूँ। और वो चलता हुआ पानी से बाहर आ जाता है। बाहर आने के बाद मोली उसे कहती है तो अब ये मत कहना कि पिछले 7 दिन से तुम इसी डेंजरस टेक्निक को अप्लाई करके अपनी कल्टीवेशन को बढ़ाने की कोशिश कर रही हो। क्या तुम्हें लगता है कि इस तरह तुम्हारी फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी? ज़ाओची की हालत काफी ज्यादा खराब होती है। वो उसे कहता हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, पिछले 7 दिन से मैं यहीं पर इस झरने के नीचे ट्राई कर रहा हूँ अपनी कल्टीवेशन को बढ़ाने की। मोली उसे कहती है क्या तुमने कभी सोचा है कि कहीं झरने के ऊपर से पानी के साथ कोई छोटा सा पत्थर भी नीचे आएगा तो उसका प्रेशर बहुत ज्यादा होगा। अगर तुम नीचे होगे तो वो तुम्हारी बॉडी के साथ लगकर तुम्हारी बॉडी को 2 टुकड़े भी कर सकता है। अरे तुम यहाँ पर इतनी ज्यादा कोशिश क्यों कर रही हो? तुम्हारी कल्टीवेशन आहिस्ता आहिस्ता बढ़ी जाएगी। ज़ाओची उसे कहता है मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना है, अगर मैं स्ट्रॉन्ग नहीं बनूंगा तो फिर मैं अपने प्यारों को कैसे बचा पाऊंगा? मुझे उन लोगों को बचाना है जिनसे मैं प्यार करता हूँ। पिछले 16 साल से क्योंकि मेरी मेरिडियंस ब्लॉक्स थी इसी वजह से मैं कल्टीवेट नहीं कर पाया। अब मुझे मेरी नई मेरिडियंस मिल चुकी है तो मैं 1 सेकंड भी गंवाना नहीं चाहता, मैं ट्रेनिंग करके अपनी कल्टीवेशन बढ़ाना चाहता हूँ। मोली उसे कहती है अच्छा ठीक है मैं तुम्हारी बात को समझ गई, अब जबकि तुम इतना ज्यादा हार्ड वर्क करना ही चाहती हो तो ठीक है मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी, लेकिन उससे पहले इस प्रिंसेस को अपने पहनने के लिए कुछ नए कपड़े चाहिए, जाओ और जाकर मेरे लिए नए कपड़े लेकर आओ। मोली उसे कहती है मुझे अपने लिए एक बहुत ही प्यारी सी ड्रेस चाहिए, एक अंडरवियर चाहिए, बालों पर लगाने के लिए हेयर बैंड भी चाहिए, इसके अलावा जो भी चीज हो वो सब कुछ लेकर आओ। ज़ाओची उसे कहता है लेकिन तुम्हें कपड़ों की जरूरत ही क्या है? मुझे लगता है कि ये वाले कपड़े काफी ज्यादा अच्छे हैं, इससे कम से कम तुम्हारे नीचे के माले को हवा तो लगती रहेगी। मोली उसकी बात सुनने के बाद गुस्सा हो जाती है और चिल्लाकर उसे कहती है ठरकी कहेंगे अब तुम कहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर तुम किस चीज को हवा लगने की बात कर रहे हो? मोली काफी ज्यादा गुस्सा होती है और उसे कहती है अब अपनी बकवास बंद करो, जल्दी से मेरे लिए कुछ नए कपड़े लेकर आओ, मुझे ये फटे पुराने कपड़े नहीं पहनने, तुम ठरकियों की तरह मुझे घूरते रहते हो। ज़ाओची उसे कहता है अच्छा ठीक है मुझे तुम्हारी समझ आ गई, पहले मुझे थोड़ा सा रिकवर करने दो, उसके बाद मैं गाँव में जाकर तुम्हारे लिए नए कपड़े ले आऊंगा। ज़ाओची उसे कहता है अच्छा मुझे ये तो बताओ कि तुम कहाँ से आई हो? तुमने कहा था कि तुम एक प्रिंसेस हो, तुम कौन से किंगडम की प्रिंसेस हो? मोली उसे कहती है मैं एक प्रिंसेस हूँ लेकिन मैं किसी किंगडम या फिर किसी कंट्री की प्रिंसेस नहीं हूँ, मैं एक ऐसी जगह से हूँ जो यहाँ से बहुत ज्यादा दूर है। अगर मैं तुम्हें उस जगह के बारे में बताऊंगी तब भी तुम्हें उसके बारे में पता नहीं चलेगा कि वो जगह कहाँ पर है, इसी वजह से बेहतर है कि तुम उस बारे में ना ही जानो। ज़ाओची उसे कहता है तुमने कहा कि तुम यहाँ से एक बहुत ज्यादा दूर की जगह से हो तो फिर तुम यहाँ पर फ्लोटिंग क्लाउड सिटी में क्यों आई हो? तुम्हारे पीछे कोई लगा हुआ था जिसकी वजह से तुम यहाँ पर पहुँच आई। मोली उसे कहती है नहीं मेरा पीछा कौन करेगा, मेरे पीछे जितने भी लोग थे मैंने उन सभी को मार डाला, लेकिन उस फाइट के दौरान मुझे पता ही नहीं चला कि उन लोगों ने कब मुझे गॉड स्लेइंग पॉइजन दे दिया। ये पॉइजन बहुत ज्यादा खतरनाक है और इसका कोई तोड़ भी नहीं है। फाइट के दौरान तो मुझे इस बारे में जरा भी पता नहीं चला, वहाँ पर बहुत सारी मिस्टिक पावर्स को रिलीज करने के बाद जब ये पॉइजन पूरी तरह से मेरी बॉडी में फैल गया, अब इस पॉइजन को क्योर करने के लिए मुझे कोई ना कोई इलाज तो ढूंढना था। यहाँ पर आने की मेरी एक और भी वजह है, जब वो इवल ब्लड ड्रॉप मेरी बॉडी के अंदर था अब मुझे इवल गार्ड की मेमोरीज पता चली। उन मेमोरीज के मुताबिक इवल गार्ड ने 5 जगहों के ऊपर खजाना छुपाया हुआ है। 5 जगहों में से एक जगह यहाँ पर है, यहीं पर आसपास कहीं पर वो खजाना छुपा हुआ है। साथ ही उन मेमोरीज में मुझे एक और बात पता चली कि वो इवल गार्ड इतना ज्यादा पावरफुल है कि उसने हीवन कॉन्टिनेंट को बनाया है। ज़ाओची बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है क्या वाकई में ये बात सच है कि मिस्टिक हीवंस कॉन्टिनेंट को इवल गार्ड ने बनाया है जिसका ब्लड ड्रॉप इस वक्त मेरी बॉडी में है? मोली उसे कहती है क्योंकि वो एक गार्ड है तो वो ऐसा कर सकता है क्योंकि गार्ड के पास अनलिमिटेड पावर्स होती हैं। मोली ज़ाओची से कहती है इस पूरे के पूरे हीवन कॉन्टिनेंट के ऊपर 5 ऐसी जगह है जहाँ पर उसने कुछ स्पेशल ट्रेजर्स को छुपाया हुआ है। इवल गार्ड के इस दुनिया से गायब होने से पहले उसने इन 5 जगहों के ऊपर 5 बीजों को छुपाया था और वो बीज उसकी पावर के रिलेटेड है। और कहानियों में कहा जाता है कि सिर्फ उसका सक्सेसर जो कि इस इवल ब्लड ड्रॉप को अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब कर पाएगा, सिर्फ वही उन 5 जगहों को ढूंढ सकता है और उन बीजों को ढूंढकर अपनी बॉडी में उनकी
की पावर्स को एब्जॉर्ब कर सकता है। जाओची बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है तो तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि उन 5 जगहों को सिर्फ मैं ही ढूंढ सकता हूँ। जाओची उसे कहता है और मुझे उन बीजू के बारे में बताओ, वो क्या है, उनको कैसे यूज करना है और मुझे उनको कैसे ढूंढना है। मोली उसे कहती है तुम तो इस बारे में सोचना भी मत, क्योंकि तुम्हारी कल्टीवेशन बहुत ज्यादा लो है, कि वो इवल गार्ड के बीज हैं, तो उसने उनको जिस भी जगह के ऊपर छुपाया होगा का पहरा बहुत ज्यादा टफ होगा, वहाँ पर जो गार्डियन होगा वो बहुत ज्यादा पावरफुल होगा। हो सकता है कि वहाँ पर कोई एम्परर लेवल का बीस्ट हो जो कि उसको गार्ड कर रहा हो। फिलहाल के लिए हमें इस बारे में बात करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम उनको नहीं ढूंढ सकते। उसे कहता है चलो ठीक है, फिलहाल हम इस बारे में नहीं सोचते, और जाओची फिर से झरने के नीचे जाकर बैठ जाता है और अपनी ट्रेनिंग करता है। मोली काफी ज्यादा खुश होती है और कहती है फाइनली तुमने ये सब कुछ अचीव कर लिया, अब तुम झरने के पानी के नीचे पूरे 23 सेकंड्स के लिए बैठ सकते हो। पिछली बार से तो काफी ज्यादा अच्छा है। जाओची फिर से जाकर अपने कपड़े पहन लेता है। जाओची उसे कहता है तो कम से कम मेरे पिछले 16 साल से तो काफी ज्यादा अच्छा है। 16 साल से मैं बिल्कुल बेकार था, एक कचरा था, लेकिन अब मेरे पास एलिमेंट्री फर्स्ट लेवल है। मोली उसे कहती है मुझे याद आया, तुम मेरे लिए नए कपड़े कब लेकर आने वाले हो। जाओची उसे कहता है मैं तुम्हारे लिए नए कपड़े कभी भी नहीं लेकर आने वाला। पिछली बार जब मैं तुम्हें अपने साथ लेकर नए कपड़े लाने के लिए गया था, हमें वहाँ पर कोई भी ड्रेस पसंद नहीं आई, और यहीं पर हमें बैकफ्लैश सीन दिखाया जाता है। जाओची उसके लिए एक ड्रेस उठाता है और उसे कहता है ये वाला देखो, क्या तुम्हें ये अच्छा नहीं लगता। मोली उसे कहती है नहीं, मैं एक प्रिंसेस हूँ और मुझे पर्पल कलर बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मैंने आज से पहले कभी पर्पल कलर नहीं पहना और मैं ना ही पर्पल कलर पहनूंगी। जाओची उसके लिए एक और ड्रेस उठाता है और उसे कहता है इसके बारे में क्या ख्याल है। मोली उसे कहती है तुम्हें ये सारा कचरा कहाँ से मिल रहा है, ये तो बहुत ही लो क्वालिटी के कपड़े हैं, मैं इतनी लो क्वालिटी के कपड़े नहीं पहन सकती, मैं एक प्रिंसेस हूँ, इसलिए कोई अच्छा सा स्टफ लेकर आओ। उसे कहता है इस पूरी रिमोट विलेज के अंदर सिर्फ एक ही शॉप है और जो हाई क्वालिटी कपड़ों की शॉप है, अब तुम्हें यहाँ पर इससे ज्यादा बेहतर कपड़े तो नहीं मिल सकते। तो मोली उसे कहती है अगर वाकई में यहाँ पर इतने ज्यादा लो क्वालिटी के कपड़े होने वाले हैं तो इसकी बजाय मैं नंगा रहना पसंद करूंगी, घटिया कपड़े मैं नहीं पहनने वाली। जाओची उसकी बात सुनने के बाद जल्दी से भागता हुआ जाता है और अंदर से जाकर एक अंडरवियर उठा लाता है और उसे कहता है जरा इसकी तरफ देखो, नंगा रहने से ये पहन लेना ज्यादा बेहतर है, चलो जल्दी से इसे पहन कर दिखाओ। तो इस बार मोली बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और चिल्लाकर उसे कहती है कमीने कहेंगे तुम फिर से ढड़कियों वाली हरकतों पर उतर आए हो, मैं वाकई में लगता है कि मैं तुम्हें नहीं मार सकती। सीन हमारा फिर से प्रेजेंट में आ जाता है। जाओची मोली से कहता है अब जबकि तुम्हें उस छोटे गाँव की शॉप में से कोई भी ड्रेस पसंद नहीं आई, तुम्हें इंतजार करना पड़ेगा, अभी मैं न्यू मून सिटी की तरफ जा रहा हूँ, जब हम वहाँ पर पहुँचेंगे वहाँ से तुम्हारे लिए नए कपड़े ले लेंगे। मोली उसे कहती है चलो ठीक है, फिर अपने न्यू मून सिटी की तरफ चलते हैं। उसी वक्त मोली को कुछ महसूस होता है। मोली उसे कहती है यहीं करीब में कुछ बहुत ही पावरफुल लोग हैं। जाओची उसे कहता है कहाँ पर है, मुझे तो कुछ भी सेंस नहीं हो रहा। मोली उसे कहती है जरा आसमान की तरफ देखो, वहाँ पर 4 लोग हैं जो कि काफी ज्यादा पावरफुल हैं, वो लोग मिस्टिक वॉइड फ्लाई टेक्निक को यूज कर रहे हैं। मोली जाओची को बताती है कि वहाँ पर टोटल 5 लोग हैं, उनमें से 4 लोग जो कि आगे हैं, चारों अपने हीवनली मिस्टिक लेवल पर हैं। उनमें जो 5वां है वो बहुत ज्यादा पावरफुल है, वो अपनी हीवनली मिस्टिक राम के पीक पर है, यानी कि वो बहुत ही जल्दी एम्परर लेवल पर प्रमोट होने वाला है। तो वो सभी लोग सामने की तरफ जा रहे होते हैं, तो जाओची उनकी तरफ भागना शुरू कर देता है। मोली उसे कहती है जरा रुको, तुम कहाँ पर जा रहे हो, तुम उनका पीछा क्यों कर रहे हो, कहीं तुम उन सभी के सामने जाकर रिक्वेस्ट तो नहीं करने वाले कि वो तुम्हें अपना डिसाइपल बना ले। जाओची उसे कहता है नहीं ऐसी बात नहीं है, अब मेरे पास पहले से एक मास्टर है, तो फिर मुझे एक और मास्टर क्यों चाहिए होगा। मुझे बात अजीब नहीं लगती कि ये सारे के सारे पावरफुल मास्टर उस तरफ क्यों जा रहे हैं। मुझे लगता है कि वहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल मिस्टिक डिमोनिक बीस्ट होगा। सारे वहाँ पर जाने के बाद उस मिस्टिक बीस्ट को मारकर आपस में फाइट करते हैं। उस मिस्टिक बीस्ट को लेने के लिए सभी लोग मारे जाते हैं, तो मुझे वहाँ से काफी कुछ मिल सकता है। मोली उसे कहती है मुझे तुम्हारा ये आइडिया बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा, बाकी में वहाँ पर कोई पावरफुल मिस्टिक बीस्ट हुआ, तुम वहाँ पर जाकर ज्यादा कुछ नहीं कर पाओगे, वो मिस्टिक बीस्ट तुम्हें सबसे पहले मार डालेगा। जाओची उसे कहता है अच्छा छोड़ो ना, वैसे हम लोग वहाँ पर दूर रहकर सब कुछ देखेंगे। अगर वाकई में वो लोग उस मिस्टिक बीस्ट को मारने में कामयाब होते हैं तो वो सारे के सारे मिस्टिक बीस्ट को उठाकर अपने साथ तो नहीं ले जाएंगे, वहाँ पर कुछ ना कुछ तो बचेगा। मोली उसे कहती है चलो ठीक है, फिर मैं भी तुम्हारे साथ ही चलती हूँ और देखती हूँ कि वहाँ से क्या मिलने वाला है। जाओची सीधा जाकर उस पीक के पास खड़ा हो जाता है। उस पीक के ऊपर लिखा होता है स्कारलेट ड्रैगन प्रोहिबिटेड रीजन, साथ ही वहाँ पर एक पत्थर के ऊपर नोट भी लिखा होता है कि जिसके पास भी बेसिक मिस्टिक राम के 5th लेवल से कम की पावर्स हैं, वो इस तरफ आने का सोचे भी मत। हमारा जाओची तो इस वक्त अपने एलिमेंट्री राम के 1st लेवल पर है, यानी कि ये बेसिक से बहुत ज्यादा लो है। तो इन माउंटेन्स के अंदर एक ड्रैगन रहता है, तो जाओची चलता हुआ सीधा आगे बढ़ जाता है, जबकि वो 5 मास्टर्स भी पर उस ड्रैगन के डैन के सामने जाकर रुकते हैं। तो लोग कहते हैं यही करीब पर कहीं पर उस ड्रैगन का घोंसला होगा, हमें यहीं पर आसपास देखना पड़ेगा। तो उनके साथ जो हाई लेवल का मास्टर होता है वो बाकी सबसे कहता है क्या तुम लोग वाकई में इस बारे में श्योर हो कि यहाँ पर जो ड्रैगन है उसकी स्ट्रेंथ इवनली मिस्टिक लेवल पर है। उसका जूनियर उसे कहता है मास्टर हाँ बिल्कुल ऐसी ही बात है, लोगों ने इस बात को वेरीफाई किया है, उस ड्रैगन की पावर ह्यूमनली प्रोफाउंड लेवल पर है। तो उनका एल्डर उनसे कहता है अगर हम इस ड्रैगन को मारकर इसकी बॉडी के अंदर से इसके मिस्टिक कोर को निकाल पाए तो हमें इसका फायर एट्रीब्यूट मिल जाएगा। कोर की मदद से हम लोग अपने यंग मास्टर की बर्निंग हीवन आर्ट्स को पहले से ज्यादा बढ़ा सकते हैं, वो ब्रेक थ्रू कर जाएगा और उसकी पावर डबल हो जाएगी। हमारा जाओची भी वहीं पर
पर एक पत्थर के पीछे जाकर छुप जाता है और कहता है ये सभी लोग जहाँ पर बर्निंग हेवन आर्ट्स की बात कर रहे हैं, इसका मतलब यह है कि ये एक बड़े सेक्टर बर्निंग हेवन सेक्टर से जहाँ पर आए हैं। तो यहीं पर हम लोग अपनी एपिसोड 18 का एंड करेंगे। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि जहाँ पर ड्रैगन की कोर किसको मिलने वाली है। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।